यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छठी मई हे कांचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जा बना हो मनोज तू कहरिया डलवा घाटे चहु पा अरे बड़ी रे संकट के बरतिया अम्मा दिहलू उठा अरे बड़ी रे संकट के बरतिया अम्मा दिहलू उठाए दीदी दिहलू उठाए भाभी दिहलू उठा। आस्था का महापर्व छठ, भक्ति का महापर्व छठ, प्रकृति से प्रेम और उपासना का महापर्व छठ। मनोज जी, छठी मैया के जयकारे लगा रहे हैं आप। मुझे लगता है एक बार फिर से छठी मैया की जय से इस पूरे माहौल की शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, मैंने इसीलिए शुरुआत ही वहीं से किया जहां से मेरा रोम रोम बोल रहा था, प्रेम से बोलिए छठी मैया की, सूर्य भगवान की, प्रकृति भगवान की। छठ माँ के जयकारे के साथ साथ प्रकृति रूपी जो ईश्वर है उनका भी मैंने जयकारा लगाया और मैं साथ में भगवान सूर्य का भी जयकारा लगा रहा हूँ। और ये सब कुछ करते हुए हमें ये एहसास आज एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई छठ कर रहा है तो सीधे सीधे वो प्रकृति की पूजा कर रहा है। हमारे यहाँ देखिए न, सब जैसे यहाँ सूप है, दौरा है, उसमें रखा हुआ अनानास है, मूली है, गाजर है, उसी में नारियल है, केला है। तो इसका अर्थ क्या है जी? इसका अर्थ है कि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो छठ की पूजा नहीं होगी। तो छठ माँ की पूजा वास्तव में प्रकृति की पूजा है। इसीलिए हमारे यहाँ अक्सर जब गीत हम गाते हैं तो सुर देना, केरवाजे फरेला खवद से ओह पे सुगा मेड़रा, अमरुदवाजे फरेला खवद से ओह पे सुगा मेड़रा, सुगवा के मरबो धनुष से सुगा गिरे मुरझाए। हमारे प्रकृति के इस त्योहार में कहीं ऐसा न हो कि कोई हमारे फल को जूठा कर दे, ऐसी शुद्धता, महत्व बहुत है। हम चाहते नहीं कि सुगा को मारें, और सुगा को मारें तो उसको मारने की बात नहीं हो रही, सुगा गिरे मुरझाए, उसको हम डरा रहे हैं, डराया जा रहा है, मेरे फल को जूठा मत करना। और तब पता चलता है कि इस सारे गीतों के बीच छठ माँ की जो कृपा का प्रसाद मिल रहा है उसमें प्रकृति का कितना योगदान है। मैं इस पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ आजकल। लोग छठ माँ के बारे में जानना शुरू किए हैं, लेकिन जब एक लाइन आप हमारे पूरब में गाते हैं,
बाट जे पूछे रे बटोहिया, ई बहंगी के करा के जा। आँख तोर फूटे रे बटोहिया, ई बहंगी छठी मैया के जाए। ये बहंगी तो छठ माँ की जा रही है। और कहाँ जा रही है छठ मैया? कहाँ है? जल के किनारे। यानी जो लोग लेकर के वो दौरा और सूप जो लेकर जा रहे होते हैं, उनसे वो लेके कहाँ जा रहे हैं? वो तो छठ मैया का दर्शन कहाँ होगा? घाट पे। घाट पे होगा, जल के किनारे होगा, किसी न किसी प्रकार से जल होगा। मैं तो ये भी धन्यवाद देता हूँ अपने पूर्वजों को, जे भी सोचल छठ के बरतिया, अरे जे भी सोचल छठ के बरतिया, कैसे जल के उपाय, कैसे जल के उपाय, कैसे नदी लहराए, कैसे तालाब लहरा। जे भी सोचल छठी के बरतिया, ओके हमरो प्रणाम, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। मैं ये सारी चीज इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने भी छठ को सोचा है जी, जिसने छठ की विधि सोची, उसके मन में कहीं न कहीं जल संरक्षण था। उसके मन में कहीं न कहीं जल के भंडार को, जल के महत्व को तभी समझा गया था। इसीलिए हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जब हम गाते हैं तो हमें याद भी रखना चाहिए। छठी मैया दिहा हो असीसिया, हमरे गाँव बहे जहां, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा। कांच ही बसवा के बहंगी, भैया दिहो रे मंगाए, डलवा दिहो रे सजा, दौरा दिहो रे सजा। मैं इन सारी चीजों का महत्व भी बहुत, मैं समझता हूँ दुनिया समझे कि बहंगी जा रही है, बहंगी लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब बांस की खेती होनी चाहिए। गन्ना लेके कपार पे, सर पे, कंधे पे अगर किसी माँ का बेटा चल रहा है, किसी सुहागन का पति चल रहा है, किसी भाई, किसी बच्चे की भाभी चल रही हैं, तो उसके पीछे इतना तो रहा होगा ना कि बांस की खेती करो, जल संरक्षण करो। तो इस नाते से मैं छठ को मैं बहुत खास देखता हूँ, इसलिए एबीपी पे मैं बैठ के चर्चा कर रहा हूँ जी। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है मनोज जी। ये छठ पूजा की जो शुरुआत है वो बिहार से हुई, पूर्वांचल में भी छठ का त्योहार जो है मनाया जाने लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि देश और विदेश तक जो छठी मैया का आशीर्वाद है वो अब पहुँच रहा है। देखिए, हमेशा किसी न किसी त्योहार की कहीं न कहीं से शुरुआत होती है जी। बिहार ने जीरो भी दिया है दुनिया को। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया वो बिहार के ही थे। आज पूरी दुनिया बिना जीरो के तो नहीं चल सकती। तो वैसे ही मुझे लगा कि बिहार के हमारे महामनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सूर्य के प्राकट्य दिवस का अर्थ समझा है। क्योंकि हम जब गीत गाते हैं ना, तो उसमें बार बार एक शब्द आता है, अरे सात कोठरिया है दीनानाथ एक ही दुआर,
गोड़वा लागत ये छठी मैया न की या पीरा। उगा 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 ये आदित्य मल तोहरे बाटे आस। उगा 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 ये आदित्य मल तोहरे बाटे आस। तोहरी बहरतिया ये आदित्य मल दुवरिए बाड़ी खाड़। जागा 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 हे दीनानाथ तोहरे हम दुआर। आदित्यमल कहा गया। जी आदित्यमल का अर्थ देश को समझना चाहिए। बिल्कुल। आदित्यमल मतलब अदिति के पुत्र। अदिति के पुत्र हैं भगवान सूर्य। लेकिन पूजा अदिति माँ की नहीं हो रही जिन्होंने उनको जन्म दिया। पूजा तो छठी तिथि की हो रही है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है। जी मैं इसका शंका समाधान जितना अध्ययन किया हमने, जी आदित्यमल इसलिए कहा गया कि अदिति के पुत्र हैं। लेकिन जब अदिति माँ के गर्भ से भगवान सूर्य का जन्म हुआ जी तो बच्चे शिशु 1 दिन 2 दिन 3 दिन में माँ जलने लगी। माँ को ताप लगने लगा, गर्मी आने लगी। चौथे दिन तक लगा कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। 5वें दिन तक तो लगा कि अब हम जल जाएंगे इस बच्चे के ताप से। तो किसी तरह गया, छठे दिन उस बच्चे को उस कक्ष से बाहर निकाल दिया गया जहां मां की गोद में थे। और वो तिथि थी षष्ठी। जैसे ही वो कक्ष से बाहर निकलते हैं संसार प्रकाशमान होता है और संसार ने जाना ये सूर्य का प्राकट्य हुआ है। तो हमारी तो भगवान सूर्य की जननी अदिति का ज्यादा महत्व नहीं हुआ। जिस दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और उस षष्ठी तिथि को ही हमारे उस समय के बिहार के लोगों ने, या मैं क्या कहूं, बिहार तो एक समय इतना बड़ा था कि जहां मां सीता ही स्वयं पैदा हुई हो, उसकी हम सीमा कहां तक बांधें। जी जहां स्वयं भगवान को चल के पैदल आकर के हमारी माँ सीता को वर्ण करने के लिए उनको कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी हो, उसकी सीमा हम कैसे बना सकते हैं। तब मुझे लगा कि षष्ठी तिथि उन्हीं को माँ मान लिया गया भगवान सूर्य का। इसलिए अब तो संसार रिसर्च करेगा। 7 ही घोड़ा केरा रथवा गीत होता है जी। हमने कई बार गाया भी है। अरे 7 ही घोड़ा केरा रथवा रेशमवा के डोरियानु हो। किताही पर आदित्य बाबा आवे असवार अरघिया के बेरियानु हो। ताही पर आदित्य बाबा आवे असवार अरघिया के बेरियानु हो। 7 ही घोड़ा केरा रथवा रेशमवा के डोरियानु हो। पिताही पर आदित्य बाबा आवे असवार अरघिया के बेरियानु हो। ताही पर आदित्य मल आवे, ताही पर दीनानाथ आवे असवार अरघिया के बेरियानु हो। षष्ठी तिथि के प्रकट भइले हो, जग के जनाइले हो। सब सुख देई दिहले हो। ताही पर आदित्य बाबा यही है असवार जगत के हो तारन हो। ताही पर दीनानाथ यही है असवार अरघिया के अर्घ्य के समय, अरघिया के बेर। अब हम तो इसको षष्ठी कोई मां नहीं है। जी।
षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य का प्राकट्य मां माना गया, और कभी मां कुंती ने भी ऐसे ही भगवान सूर्य को याद किया। क्या कर्ण पैदा हुए। ऐसे ही कभी द्रौपदी जी ने भी कभी छठ का व्रत किया, और न जाने उनके जीवन की, पांडवों की जीवन की कितनी बाधाएं दूर हुई। तो मेरा ये मानना है कि छठ त्योहार का जितना भी आप अध्ययन करेंगे, आप इसमें नई नई जानकारियां पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज जी, जब भी ये पूरी जो छठ की प्रक्रिया है हम समझना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक हैं आपके माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझें, क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है, जहन में, ये होता है कि हम पूजा जो है वो आराधना, हम इंतजार कर रहे होते हैं सूर्य देवता का, लेकिन हम कहते हैं छठी मैया, ऐसा क्यों है? मैं पीछे जो गीत आपको सुना रहा था, चूंकि षष्ठी तिथि सूर्य की प्राकट्य माँ है, जन्म देने वाली माँ अदिति। लेकिन जिस दिन माँ अदिति ने जन्म दिया उस दिन तो शिशु थे। लेकिन षष्ठी तिथि को जब माँ ताप से जलन होने लगा, सूर्य को बाहर किया गया कक्ष से, बल्कि हमारे बिहार की संस्कृति में एक शब्द होता है सौरी। सौरी वो कमरा होता है, वो कक्ष होता है जहां माँ बच्चे को जन्म देती है। अब आज तो विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन सौरी एक प्रकार का वो शुद्ध अस्पताल जैसा ही होता था, जहां माँ बच्चे को जन्म देती थी। और स्थानीय स्तर पे कई ऐसे विशेषज्ञ माताएं होती थी जो जन्म प्रसव कराती थीं। तो वो जो सौरी, जो कक्ष का नाम होता था, सौरी से बहरे आ गए ले सूर्य भगवान, और दुनिया दिखले तो पूजा छठी माई, मतलब षष्ठी तिथि की है कि माँ तुमने सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र दिया, तुमने सूर्य जैसी तेजस्वी संतान दी, हम तुम्हारा व्रत रखेंगे माँ, हमारे भी आंगन में एक कोई ऐसा ही तेजवान संतान आए। इस मनोकामना के साथ पूजा होने लगी। किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने पुत्री मांगी। मूल था कि हमारे आंगन में किलकारी हो। मैं समझता हूं कि छठ का त्योहार अपने आप में एक बहुत बड़े सामाजिक एकता का त्योहार है। जैसे अब हम देखिए, छठ की पूजा तभी होगी जब सूप और दौरा आएगा। वो कहां से आएगा? वो आएगा किसी अनुसूचित जाति जो सूप दौरा बनाते हैं उनके घर से। हमारे छठ के गीतों में तमाम शब्द हैं। जैसे मैं एक याद दिलाऊं आपको, अरे केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झूके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झूके, उकरेली छठ बरतिया झाके झूके, उकरेली छठ बरतिया झाके झूके। अब केला के पात पे, केले से होता है, उसके साथ साथ हरे सुपवा हो लेके खाड़े डोमवा डोमिनिया झाके झूके, सुपवा हो दौरा लिहले डोमवा डोमिनिया से झाके झूके, उकरेली छठ बरतिया झाके झूके, उकरेली छठ बरतिया झाके झूके। दूधवा के लिहले खाड़े, दूध कहाँ से आएगा? कोई गाय पालने वाले के पास से तो आएगा, ग्वाले के पास, ग्वाले के पास से आएगा। सूप दौरा वो जो लोग बनाने वाले उनके घर से आएगा। गन्ना किसान के घर से आएगा। जो छोटी छोटी चुन्नी है हमारे मुसलमान भाई लोग भी बनाते हैं, वो आएगा। तो ये तो अगर एक प्रकार से देखो आप, तो जब तक लगभग हर
जातियों के कुछ न कुछ मिले नहीं, वस्तु न मिले, जी। छठ पूरा ही नहीं होता है। आस्था के साथ मतलब संगठित कैसे हो, सामाजिक इससे बड़ी एकता, जी इसको अंग्रेजी में लोग सोशल जस्टिस भी बोलते हैं। मनोज जी, जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, सुपली दौरा तैयार हो गया, अब जो है सर पर लेकर के जो है लड़के वो घर से निकलते हैं घाट की ओर। देखिए, जब घाट की तरफ निकलते हैं ना, तो कई लोगों को ये समझना चाहिए कि जो व्रत करने वाली बहन या भाई कोई भी हो, वो सामान्य नहीं है, वही छठ माँ का स्वरूप है। जी। हाँ, अरे छठ के व्रत जे भी राखेला बरती होला बड़ी खा। छठ के व्रत जे भी राखेले बरतिया होले बड़ी खा। छठ के व्रत जे भी करे भाई माई दीदी होले बड़ी खास। उनकर दर्शन भी करीला तो होई पूरी आस। ओकर दर्शन भी करबा तो पूरा होइया। घर के कनियावा के, अगर आपके घर की बहू छठ कर रही है, अगर किसी बहू की सास छठ कर रही है, अरे घर के कनियावा के पतोहे जानी बुझिया न बुझिया खाली सास। जे भी छठ के व्रत करे होले बड़ी खास। जे भी छठ के व्रत करे होले बड़ी खास। छठ के व्रत संगे संगे लिहले बहंगी आजे जाले हो जी होले बड़ी खास। उनके दर्शन भी करवा तो पूरा होइया। उनकर दर्शन भी, उनसे प्रसाद खइबा तो पूरा होइया। माई छठ के बरतिया होले बड़ी खास। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब सुबह वाले अर्घ के बाद जो है हम सबके पास जाते हैं प्रसाद मांगने। जी, अपने सिर्फ अपने घर वाले के पास नहीं, और वो मांगने का ही फल है। प्रसाद मांगने में बिल्कुल संकोच मत करिए। देखिए, हो सकता है किसी का सामर्थ्य इतने प्रसाद का नहीं हो कि वो सबको दे सके, लेकिन किसी से भी थोड़ा सा ठेकुआ मिल गई तो समझ ले छठ मैया के पूजा में भाग लेना और देखना दोनों एक समान सफल जी जी। मनोज जी, लोग कहते हैं कि जो उगते हुए सूरज है लोग उनको ही नमन करता है, लेकिन ये तो महापर्व ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूरज को नमन किया जाता है। इसकी क्या महत्व है और कैसे ये बहुत ही खास रहा लोगों के लिए? देखिए, जब माँ अदिति के यहाँ से बच्चा जब 5 दिन का होता है तो माँ को बड़ी तकलीफ हुई जी। माँ, उसको क्या पता है कि यही पूरे संसार को आलोकित करने वाला है। तो माँ ने बहुत तकलीफ झेली है। उस तकलीफ को छठ में महसूस किया जाता है। उसको महसूस करने के लिए अरे नहाए खाए दिन से, नहाए खाए दिन से राख बरतिया। नहाए खाए दिन से राख बरतिया। नहाए खाए दिन से जैसन दर्द, ओ जैसन दर्द अदिति माँ के भइले। जैसन दर्द अदिति माँ के भइले। उहे हो राखतनी का, उहे हो राखतनी का। छठ के व्रत में उहे हो राखतनी
तनिका डूबत सूर्य के अर्घ दियाई, डूबत सूर्य के अर्घ दियाई, रात भर के इंतजार सहाई, रात भर के इंतजार सहा। क्योंकि देखिए पौराणिक कथाएं हैं, उस सूर्य भगवान को जिनके जैसा संतान चाहिए, जिनके जैसा तेजवान संतान चाहिए, उसका जो डूबता सूर्य और उगते सूर्य तक, यही तो सृष्टि की रचना का इशारा है। और ये छठ का विश्वास है कि जो डूबता है वो उगता भी, उदय जरूर होता है, उदय होता है उसका। जी, निराशा नहीं रखनी है। छठी मैया के एक बार फिर से जयकारे लग जाए। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सूर्य भगवान की जय।